नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान ने पिछले संघर्षों से काफ़ी सैन्य अनुभव हासिल कर लिया है। उन्होंने चेतावनी दी है, कहा है कि अगर दोबारा युद्ध हुआ तो दुनिया को कई नए और चौंकाने वाले जवाब देखने को मिल सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि बातचीत में काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन ईरान की अंतिम स्थिति अभी साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की हाँ ना का कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ तनाव को जल्द खत्म करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि वो इस तनाव से अब थक चुका है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के दिमाग में परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद जताई कि ये मामला जल्द और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव भी लगातार बढ़ा है। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच भी तनाव जब बढ़ा है, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये इलाके में हवाई हमला किया, जिसमें 9 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 3042 पर पहुंच चुकी है। गाजा को सहायता पहुंचाने जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के एक और जहाज को भी इजरायली बलों ने रोक लिया है और ये अब तक रोका गया 61वां जहाज है। इस घटना के बाद दुनिया भर में इजराइल की आलोचना बढ़ रही है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर नए हमले का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन खाड़ी के 3 अरब देशों के अनुरोध पर उन्होंने हमला टाल दिया है। रूस के राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व संकट के बीच रूस को भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बताया है। बुधवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत शुरू करते हुए पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के संबंध वैश्विक स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं। तो वहीं शी जिनपिंग ने कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे के विकास का समर्थन करना चाहिए और दुनिया में ज़्यादा न्यायपूर्ण और संतुलित व्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करनी चाहिए। दोनों नेताओं की यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया में भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता भी बनी हुई है। तो वहीं ईरान से बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है। जेडी वेंस ऐसा कह रहे हैं क्योंकि लगातार स्थितियां आप देख रहे हैं वैश्विक तौर पे। इसी बीच इस बात के बाद, मुलाकात के बाद, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए वेंस ने कहा कि बातचीत आगे बढ़ रही है, या तो समझौता होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। उनका ये बयान ऐसे समय आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर नए हमले की मंजूरी देने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे। ट्रंप ने ईरान को समझौते के लिए 2 या 3 दिन का समय भी दिया। वेंस ने साफ किया कि ईरान को ये मानना होगा कि उसे परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान प्रोजेक्ट को भी झटका लगा है और झटके के खिलाफ 3 सांसद इस प्रोजेक्ट को लेकर झटका लगा है, तो सांसद भी 3 सांसद खिलाफ हो गए हैं। अमेरिका की सीनेट में मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका इसलिए लगा क्योंकि ईरान युद्ध को सीमित करने वाले प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान उसके ही 4 सांसदों ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर डेमोक्रेट्स का साथ दे दिया है। ये प्रस्ताव वॉर पावर्स एक्ट के तहत राष्ट्रपति की सैन्य कार्रवाई की शक्तियों को सीमित करने से जुड़ा हुआ है। सीनेट में यह प्रस्ताव 50 से 47 वोटों से पास हुआ है, जिसमें 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल हुए हैं। रिपब्लिकन सेनेटर रैंड पॉल, सुसान कॉलिंस
लिसा मरकोव्स्की और बिल कैसिडी ने ट्रंप के खिलाफ वोट किया। तो वहीं डेमोक्रेट सांसद जॉन फैटरमैन ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया है। अब देखना होगा फिर अगर युद्ध हुआ तो और जेट गिरेंगे, तैयार रहो, ये ईरान लगातार इस बीच दावा कर रहा है, धमकी दे रहा है। विदेश मंत्री, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है, कह दिया है अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो ईरान और ज़्यादा अमेरिकी विमानों को मार गिराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि किसी नए संघर्ष में दुनिया को कई और बड़े सरप्राइज देखने को मिल सकते हैं। अरागची का ये बयान ऐसे समय आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को शांति समझौते के लिए 2 से 3 दिन का समय दिया है। अरागची ने अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया और दावा किया कि ईरान की सेना ने पहली बार F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। अब 2 चीनी टैंकर होर्मुज पार करके निकले हैं। इसी बीच तनाव के बीच एक रिपोर्ट कहती है कि चीन के 2 बड़े तेल टैंकर निकल चुके हैं। आखिरकार होर्मुज से बाहर ये निकल गए। ये दोनों जहाज पिछले करीब 2 महीनों से खाड़ी क्षेत्र में फंसे हुए थे। शिपिंग डेटा कंपनी LSEG और KPLAR के मुताबिक युआन, गुई यांग और ओशन लिली नाम के इन टैंकरों में करीब 40 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ है। दोनों जहाज मंगलवार को इस अहम समुद्री रास्ते से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक युआन, गुई यांग ने 27 फरवरी को इराक का लगभग 20 लाख बैरल बसरा कच्चा तेल लोड किया था और ये अमेरिका, इजराइल और ईरान संघर्ष शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले हुआ था। अब जब ये टैंकर निकल चुके हैं तो देखना होगा। अभी जो ईरान दावा कर रहा है, अमेरिका दावा कर रहा है समय देने का, क्या बाकी देशों के भी इस तरह से टैंकर्स फंसते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है, या जो अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, 2-3 दिन का समय देने की बात कही गई है, उस पर आखिर क्या अमेरिका आगे बढ़ता है। और ईरान इस तरफ जो लगातार कह रहा है कि अगर अब फिर से युद्ध शुरू हुआ, अगर कुछ भी हुआ तो बहुत भयानक रूप जो है पूरी दुनिया को देखना होगा। अमेरिका वो देखेगा कि ईरान आखिर कर क्या सकता है। ईरान की अंतिम स्थिति अभी साफ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की हाँ ना का कन्फ्यूजन भी बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ तनाव को जल्द खत्म करने की दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। व्हाइट हाउस में सांसदों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम इस युद्ध को बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है क्योंकि वो इस तनाव से अब थक चुका है। ट्रंप ने आगे कहा कि ईरान के दिमाग में परमाणु हथियार हैं, लेकिन हम उन्हें परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने अब तक बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद जताई कि ये मामला जल्द और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझ जाएगा। इजराइल लेबनान के बीच तनाव भी लगातार बढ़ा है। इस बीच इजराइल और लेबनान के बीच भी तनाव जब बढ़ा है, इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिये इलाके में हवाई हमला किया जिसमें 9 लोगों की मौत की जानकारी है। 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 3042 पर पहुंच चुकी है। गाजा को सहायता पहुंचाने जा रहे ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला के एक और जहाज को भी इजरायली बलों ने रोक लिया है और ये अब तक रोका गया 61वां जहाज है। इस घटना के बाद दुनिया भर में इजराइल की आलोचना बढ़ रही है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने पर सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान पर नए हमले का फैसला लेने से सिर्फ 1 घंटे दूर थे, लेकिन खाड़ी के 3 अरब देशों के अनुरोध पर उन्होंने हमला टाल दिया है। रूस के राष्ट्रपति ने मध्य पूर्व संकट के बीच रूस को भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्तिकर्ता बताया है। बुधवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत शुरू करते हुए पुतिन ने कहा है कि रूस और चीन के संबंध वैश्विक स्थिरता को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं।